हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपका सीटेट एग्जाम्स में एक क्वेश्चन का आता ही आता है और इसका नाम है सिमेट्री और इसको हिंदी में हम कहते हैं सममिति। तो यहाँ पे आपको इस चैप्टर में कोई भी फॉर्मूला कुछ भी लर्न करने की जरूरत नहीं है, बस एक अंडरस्टैंडिंग बेसिक होनी चाहिए आपको, जिससे आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने वाले हैं। मैं आपको ट्रिक के साथ बताऊंगी जिससे आपको ये वीडियो देख के और भी इजीली आप निकाल पाओगे। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज जूही पांडे एंड आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल चैतन्य क्लासेस। तो सिमेट्री या सममिति से हम समझते हैं क्या, इसको हम थोड़ा सा कॉन्ग्रुएंसी से समझेंगे। कॉन्ग्रुएंसी होती है आपकी क्या, समरूपता। ठीक है, क्या होती है? समरूपता। समरूपता में हमने देखा था कि फिगर्स जो बिल्कुल कैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं, एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, ओवरलैप कर लेते हैं, ढक लेते हैं। वहां पे हम कहेंगे कि ये दोनों कैसे हैं, एक जैसे हैं। सिमिलैरिटी देखी थी ना, समरूपता एंड सर्वांग समता। ठीक है, सर्वांग समता। तो यहाँ पे सिमेट्री भी कुछ कुछ वही चीज है। इसमें आप क्या देखोगे कि अगर एक ही चीज को हम क्या करें, फोल्ड करें, या एक ही चीज को हम क्या करें, उसको किसी भी तरीके से, किसी भी लाइन ऑफ सिमेट्री से क्या करें, फोल्ड करें, तो वो क्या होनी चाहिए, एक दूसरे को ओवरलैप करनी चाहिए। ठीक है, और वो दोनों पार्ट्स क्या होने चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल होने चाहिए। राइट, इसको मैं समझाऊंगी आपको एक पेपर के थ्रू। यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर शेप का पेपर लिया है और अब मैं क्या करने वाली हूं, अब मैं इसको क्या करूंगी, फोल्ड करूंगी। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहां से ऐसे फोल्ड करूं, ठीक है, तो यहाँ पे जो पेपर बन रहा है वो आपका रेक्टेंगल शेप का बन रहा है। और ये रेक्टेंगल कैसे बन रहे हैं, दो रेक्टेंगल बन रहे हैं जो बिल्कुल क्या है, साइज में एक जैसे हैं। ठीक है, दोनों क्या हैं, एक जैसे हैं। समझ आया आपको? तो यहाँ पे हम कहेंगे कि स्क्वायर में ये बन गई मेरी वन लाइन ऑफ सिमेट्री। इसी तरह से हम स्क्वायर को इस साइड भी फोल्ड कर सकते हैं, इसके डायगोनल्स पे भी फोल्ड कर सकते हैं, तब भी बन जाएगी क्या, लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके, समझ आता है आपको ये? ठीक, अब जब रेक्टेंगल की बात करेंगे तो वहां जब टॉपिक आएगा तब मैं आपको डिस्कस करूंगी। फिलहाल देख लेते हैं कि अल्फाबेट्स में हम कैसे चेक करते हैं और ये लाइन ऑफ सिमेट्री कितने टाइप की होती है। ओके, तो नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं, विच इज टाइप्स ऑफ सिमेट्री। यहाँ पे मैंने आपको 5 टाइप ऑफ सिमेट्री शो कर रखे हैं। इसमें से पहली वाली होती है लीनियर सिमेट्री। लीनियर सिमेट्री का मतलब सीधी सी बात है कि आपने लाइन को ड्रॉ करके और देखना है कि वो फिगर सिमेट्रिकल है या नहीं है। तो अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं तो हम लाइंस शुरू से पढ़ते आए हैं कि एक होती है आपकी स्लीपिंग लाइन, एक होती है स्टैंडिंग लाइन और एक होती है स्लैंटिंग लाइन। तो आप बोलोगे ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, ठीक है, और ये कैसी है, ये डायगोनल है। ठीक है, तो डायगोनली अगर कट कर रहे हैं और फिर सिमेट्रिकल है तो आप बोलोगे उसमें कौन सी, डायगोनल वाली है। और हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है वो आप देखोगे। ठीक, तो लाइन सिमेट्री में हम क्या करते हैं, बेसिकली डिवाइड करके देख लेते हैं। अगेन बात करते हैं अगर रिफ्लेक्शनल सिमेट्री की। यहाँ मैं रोटेशनल से पहले ही डिस्कस कर रही हूँ आपको रिफ्लेक्शनल। क्यों डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि ये भी क्या है, ये मिरर इमेज देता है। ठीक है, आपकी क्या होगी, मिरर वाली जो सिमेट्री रहती है। ठीक, जैसे अगर मैं एक इस तरह से मिरर ड्रॉ करूं और यहाँ पे अगर मैं ए को बनाऊं तो इधर भी क्या बन जाएगा, एक ए ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, फिर से वही काम किया। तो यहाँ पे आपने क्या कह दिया कि ये भी एक लीनियर सिमेट्री हो सकती है। राइट, समझ आता है। और अगर मैं बात करूं रोटेशनल सिमेट्री की, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे इससे भी क्वेश्चन अलग से पूछे जाते हैं। अब देखिए मैं बताती हूँ आपको क्या रोटेशनल सिमेट्री ये क्या रहती है। तो अगर एक कोई भी ऑब्जेक्ट 360 डिग्री कंप्लीट करने पे वापस अपनी पोजीशन में कितने बार चेंज हो रहा है। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर कोई भी एक मैं एग्जांपल ले लेती हूँ स्क्वायर का। ठीक है, तो स्क्वायर को मैंने क्या किया, 90 डिग्री पे क्या कर दिया, रोटेट कर दिया, तो वो दोबारा से एक स्क्वायर ही बन जाएगा। राइट, और फिर से रोटेट कर दिया 90 डिग्री पे, तो अब वो फिर से क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर बन जाएगा। फिर से 90 डिग्री पे रोटेट किया तो फिर से एक स्क्वायर, और अगेन 90 डिग्री पे रोट करने पे वो वापस अपनी पोजीशन पे आ गया। तो यहाँ पे स्क्वायर ने क्या किया, 360 डिग्री एंगल के अंदर अपने आप को 4 आइडेंटिकल फिगर्स में कन्वर्ट किया। मतलब क्या कि उसने अपनी आइडेंटिटी कितने बार चेंज की है,
4 टाइम्स करिए तो आप बोलोगे कि ये किसकी है, ऑर्डर 4। ठीक है, कौन सी सिमेट्री है, रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 4, क्योंकि ये 4 टाइम्स क्या कर रहा है, अपने आप को रिपीट कर रहा है। ठीक है, मेंटेन कर पा रहा है अपनी पोजीशन। अगर इसकी जगह मैं एग्जांपल ले लूं किसका, अगर इसकी जगह मैं एग्जांपल ले लूं किसका, रेक्टेंगल का, तो उसको देखिए आप, रेक्टेंगल में इस तरह से फिगर रहता है, यस ठीक। अब अगर मैं इसको 90 डिग्री रोटेट कर दूं तो ये कुछ ऐसा बनेगा, है ना, तो ये सेम तो नहीं है, ओवरलैप करेंगे तो ये सेम नहीं आएंगे, ये इसको ऐसे कवर कहाँ कर पाएगा पूरा। फिर से अगर मैंने 90 डिग्री किया तो अब ये वापस ऐसे ही आ गया उसकी तरह, फिर रोटेट किया तो ये फिर से इसकी तरह आ गया। तो बेसिकली रेक्टेंगल ने अपने आप को 360 डिग्री घुमाने में कितने बार रिपीट किया, एक बार ये और एक बार ये, मतलब 2 टाइम्स। तो आप कह सकते हो कि 360 डिग्री में इसने कितने बार किया है, 2 टाइम्स, मतलब 180 डिग्री में एक बार। तो ये किसका ऑर्डर हो गया, ये हो गई ऑर्डर 2 की रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है, समझ आता है आपको। अब बात करते हैं किसकी, ग्लाइड सिमेट्री की। ये क्या होती है, इसमें आपको एक पैटर्न सा दिखता है, वो पैटर्न मैं आपको बना के दिखाती हूँ। जैसे अगर मैं बात करूं एक लीफ की, ठीक है, आपने लीफ देखी है, इस तरह से जब पैटर्न बनाती है, एक इधर एक इधर, फिर एक इधर, फिर एक इधर, राइट, फिर एक इधर, इस तरह से जो एक लाइन के इधर उधर दोनों साइड में क्या बनते हैं, एक जैसे पैटर्न बनते हैं, उसको हम बोलेंगे क्या, ग्लाइड सिमेट्री, राइट। अगर मैं बात करूं उसकी के, अगर आप बीच पे हैं, ठीक है, और आपने अपने फुटप्रिंट्स बनाए, कैसे, इस तरह से बनाए कि एक फुटप्रिंट आपका इधर है, फिर दूसरा आपका इधर है, फिर तीसरा इधर है। ये बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा जैसे फिश का है ना, कुछ ऐसा सा, कोई नहीं, आप देखो तो इसमें क्या है, आपके पैटर्न से बन रहे हैं, लाइन के एक इधर तो एक उधर, 1 बाय 1 आपका पैटर्न बनता जाएगा। इस तरह की सिमेट्री होती है, कौन सी, ग्लाइड सिमेट्री। फिर बात करते हैं किसकी, पॉइंट सिमेट्री की। उसमें क्या हम देखते हैं, उसमें हम देखते हैं क्या कि अगर मैं एक पॉइंट के थ्रू, ठीक है, एक पॉइंट के थ्रू, जैसे आप मान लीजिए, आप एग्जांपल ले लीजिए आपका सीलिंग फैन, ठीक है, तो फैन क्या रहता है, उसमें इस तरह से ब्लेड्स रहते हैं, है ना, ऐसे से, राइट, और वो एक पॉइंट के थ्रू बार बार अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, पर वो वापस उसी पोजीशन में आ जाते हैं। ठीक है, मतलब ये जितना भी ये रोटेट होगा, ये क्या होंगे, बार बार उसी पोजीशन पे आएंगे, कितने पे, 120 डिग्री के अंदर। ठीक है, तो आप पॉइंट सिमेट्री या रोटेशनल सिमेट्री दोनों में इसका एग्जांपल यूज कर सकते हैं। क्लियर है आपको। अब बात करते हैं कि अल्फाबेट्स में ये लीनियर सिमेट्री या रोटेशनल सिमेट्री हम किस तरह से देखेंगे। ओके, तो नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं, विच इज, यस, यहाँ पे पहले मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ जिससे आपको करने में इजी हो जाए। ठीक है, तो ट्रिक ये है कि किस अल्फाबेट में वर्टिकल सिमेट्री है या किस में हॉरिजॉन्टल सिमेट्री है, ये आपको कंफ्यूज ना कर दे, या आपको वहां बना के ना देखना पड़े, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट में कर रखा है कुछ। तो देखिए, आपको अगर ये अच्छी लगती है ट्रिक तो यू कैन यूज इट। ओके, तो वर्टिकल सिमेट्री में आपको याद रखना है कि 2 दोस्त हैं, ये 2 दोस्त हैं, ठीक, और एक दूसरे से क्या पूछ रहा है, उसकी एक्स के बारे में बात कर रहा है, तो वो क्या कहेगा, ठीक है, ये थोड़ा मोटा है, ठीक है, ओके, तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ए हाई मोटू, क्या कह रहा है, ए हाई मोटू वेयर इज योर एक्स वी। ठीक है, ये क्या कहेगा, छोड़ इसे, क्या कहेगा, छोड़ इन बातों को, छोड़ इसे, क्या देख, बॉक्स देख, मैं तेरे लिए जो गिफ्ट लाया हूं, ये जो मैं गिफ्ट लाया हूं तेरे लिए, ये बॉक्स देख, इसको, इन बातों को छोड़ दे। ठीक है, ये बेचारा उदास है पर ये शो नहीं कर रहा, ठीक, उदास हो रहा है पर शो नहीं कर रहा। तो क्या हुआ, एक फ्रेंड ने पूछा कि ए हाई मोटू वेयर इज योर एक्स वी, तो दूसरे ने क्या कहा, छोड़ इसे, बॉक्स देख, तू अपना क्या देख, बॉक्स देख। ओके, क्लियर है आपको ये बात। अब देखेंगे कि मैंने क्यों समझाया आपको, इसलिए समझाया क्योंकि वर्टिकल सिमेट्री में अगर मैं देखूं, ए लेटर की बात करूं, तो ए लेटर कैसे बनता है आपका, ये ऐसे, ठीक है, इसमें आपकी सिमेट्री, अगर मैं इसको इस तरह से डिवाइड करूं तो ये आपका कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा और ऐसा बनेगा, है ना। और अगर मैं इसको
वर्टिकली डिवाइड करूं तो ये कैसा बनेगा, ये एक पोर्शन ऐसा बनेगा और एक पोर्शन ऐसा बनेगा, राइट। तो ये दोनों कैसे है, ये सेम सेम है, इसलिए ए को हम कैसे हॉरिजॉन्टली नहीं वर्टिकली डिवाइड करेंगे। बिल्कुल वैसे ही बी की अगर मैं बात करूं तो बी में बी में आपकी क्या रहेगी, हॉरिजॉन्टल रहेगी, वर्टिकल नहीं रहेगी। तो किसमें कौन सी रहेगी ये बनाने की जरूरत नहीं है आपको, अगर आप थोड़ा सा इस पे फोकस कर लेंगे। ओके, बाकी आप ड्रॉ करके भी देख सकते हैं। कोई कोई ऐसे लेटर्स हैं जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जिसमें आपको दोनों टाइप की होंगी, वर्टिकल भी होंगी एंड हॉरिजॉन्टल भी होंगी, तो वो देख लेते हैं। इसी ट्रिक को यूज करके जरा एक बार यहाँ पे आते हैं। अब अगर मेरे से पूछा जाए कि वर्टिकली सिमेट्री कौन सी होगी, तो वर्टिकली में मैंने देखा था कि एक दोस्त दूसरे से क्या कह रहा है, ए मोटू। तो ए कलर चेंज करती हूँ पहले, यस, क्या कह रहा है, ए मोटू, ठीक है, ए हाई मोटू। तो हाई किधर है, ये हाई है, ए हाई मोटू, मो एट टू, ठीक है। वेयर इज योर क्या, बी एक्स। क्लियर है, आपको समझ आया, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे ने रिप्लाई क्या किया, हॉरिजॉन्टल वाले ने क्या रिप्लाई किया कि छोड़ इसे, क्या, छोड़ इन बातों को, छोड़ इसे, और क्या देख, बॉक्स देख, ठीक है, DEKH, वेयर इज के एंड H एंड BOX, राइट। तो BO एंड X, ठीक है, समझ आया आपको। ऐसे हमने क्या कर लिया, फटाफट सारे लेटर्स को निकाल लिया। कुछ ऐसे हैं जिसमें डबल डबल सर्किल है, तो डबल सर्किल वाले ये हैं आपके कौन कौन से, O H एंड X I। ये इसमें दोनों तरह की सिमेट्री होती है। कैसे, वैसे अगर मैं ओ की बात करूं तो इसमें तो बहुत सारी रहेंगी, ठीक है, ये कहीं से भी हो जाएगा, इसमें मैनी लाइन ऑफ सिमेट्री है, आप इसको अलग से याद रखेंगे, किसमें, ओ में, ठीक। बाकी एच है या एक्स है, तो इन लेटर्स की अगर मैं बात करूं तो एच में देखते हैं, इसको यहां से भी कट कर सकते हैं और यहां से भी, इसी तरह से एक्स को भी यहां से कट कर सकते हैं और यहां से भी, और फिर आई को भी ऐसे ही इधर से भी और इधर से भी। क्लियर, तो इसमें डबल डबल बन रही है, तो वो भी आपके क्लियर हो गए। ओके, अब बात करते हैं किसकी, इसी पेज पे मैंने कुछ और भी चीजें, कुछ और भी ट्रिक लिख रखी है, उसको देखते हैं कि क्या बात है ये। यहाँ पे तो हमने देखी कौन सी, लीनियर सिमेट्री। अगर मैं रोटेशनल सिमेट्री की बात करूं, रोटेशनल सिमेट्री की अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से लेटर्स में रोटेशनल सिमेट्री होती है, वहां पे एन में, यहाँ पे लेटर देखिए एन, इस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एन पे कोई भी लीनियर सिमेट्री नहीं थी, कोई भी लीनियर सिमेट्री नहीं थी, पर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि रोटेशनल सिमेट्री में क्या बना हुआ है, एन बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि एन अपने आप को क्या करेगा, रिपीट करेगा। कैसे करेगा, यहाँ पे एन है, अभी मैं यहाँ पे बनाऊं और फिर दोबारा इसको टर्न करूं और फिर दोबारा, तो ये n के बाद z बनेगा, z के बाद फिर n बनेगा, फिर z बनेगा। तो n ने अपने आप को कितने बार, 360 डिग्री के स्पैन में 2 टाइम्स रिपीट किया। इसका मतलब ये ऑर्डर 2 की क्या है, रोटेशनल सिमेट्री है, ठीक। अब यहाँ पे मैंने ऑर्डर 2 वाली भी लिख रखी है और 1 वाली भी लिख रखी है। तो अब इसको कैसे लर्न करें, क्योंकि ये तो बहुत पंगा हो जाएगा ना कि अगर इतनी सारी चीजें पूछ ली गई एग्जाम में, क्योंकि कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो इसी के लिए ट्रिक्स होती हैं, क्योंकि ट्रिक्स हम कभी नहीं भूलते। ट्रिक्स वो चीजें हैं जो हम कभी नहीं भूलते, हमें कभी ना कभी याद आ ही जाती है, राइट। तो यहाँ पे भी मैंने कुछ ट्रिक बनाई है, उनको देखिए। तो रोटेशनल सिमेट्री की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ZS, तो ये जेनिफर है, एक छोटी बच्ची, जेनिफर एक छोटी बच्ची है और उसके पेरेंट्स उसको सिखा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, से हाय, क्या सिखा रहे हैं, हाय बोलो, ठीक है। बट वो क्या कह रही है, नो, वो कह रही है ना, मुझे नहीं बोलना हाय, राइट। तो ये आपकी ट्रिक हो गई क्या, 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री, देखो 2 चोटी है इसकी, ठीक। ये जेनिफर है और इसके पेरेंट्स क्या कह रहे हैं, से हाय, ठीक है, क्या कह रहे हैं, से हाय, बट ये क्या कह रही है, नो। ओके, अब दूसरा जो आपकी ट्रिक है ऑर्डर 1 वाली, उसमें क्या रहेगी, ठीक है, ये सब में आपकी है रोटेशनल सिमेट्री, इन सब में। दूसरी ट्रिक जो है वो क्या है,
प्रीवियस ईयर वाला बॉयफ्रेंड। क्या है? प्रीवियस मतलब पिछले साल वाला, ठीक है, ये बदलते रहते हैं। प्रीवियस ईयर वाला बॉयफ्रेंड। क्या? बॉय एंड फ्रेंड। क्लियर है? ये ट्रिक आपको समझ आई? तो आपकी रोटेशनल सिमेट्री में क्या याद रखना है? एक जेनिफर याद रखनी है और एक प्रीवियस ईयर वाला बॉयफ्रेंड याद रखना है, ठीक है। ये वो मोटू वाला है, ठीक है, मोटू जो हमने अभी देखा था। क्लियर? ओके ओके, अब चलेंगे किस किस साइड? हाँ, अब बात करते हैं कुछ शेप्स की। तो शेप में किस तरह की रहती है सिमेट्री वो देख लेते हैं। शेप्स में मोस्टली पूछी जाती है आपकी किसकी? लीनियर सिमेट्री पूछी जाती है, बट कुछ शेप ऐसे भी हैं, मैं पॉइंट आउट भी करूंगी इनको, जिसमें रोटेशनल भी पूछ लेते हैं, वहां आपको दोनों दोनों करनी पड़ेंगे। तो बात करते हैं किसकी? ट्रायंगल की। ट्रायंगल के आपको पता है 3 टाइप्स रहते हैं, अगर मैं साइड के अकॉर्डिंग देखूं तो फर्स्ट वाला जो है वो कैसा है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कैसा है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इसके अंदर हम क्या देखते हैं? तीनों साइड बराबर रहती हैं। तो अगर मैं इसको बीच से कट कर दूं, लाइन ऑफ सिमेट्री बनाऊं, तो कैसी बनाऊंगी? ये यहां से हो जाएगा पूरा कट, ठीक है। इक्वल पार्ट्स में दोनों ट्रायंगल डिवाइड हो गए। यही काम मैं इस वाले कॉर्नर से भी कर सकती हूँ और इस वाले से भी। तो लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी आई इसमें? लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी आई? 3, राइट। इक्विलेटरल ट्रायंगल में लाइन्स ऑफ सिमेट्री कितनी है? 3 है। अब अगर मैं बात करूं किसकी? आइसोसेलेस ट्रायंगल, या फिर आप बोल सकते हैं इसको समद्विबाहु। क्या बोलेंगे? समद्विबाहु, जिसमें 2 आपकी साइड्स क्या रहती है? सेम रहती हैं। तो इसमें अगर मैं लाइन ऑफ सिमेट्री की बात करूं तब क्या होगा? हाँ, तब क्या होगा देखते हैं इसको। तो यहाँ पे अगर मैं 1 लाइन ऑफ सिमेट्री बनाऊं तो ये दोनों किसमें? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में क्या हो जाएंगे? कन्वर्ट हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। बट इसमें दूसरी और कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बन सकती। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होगा? क्या होगा? लाइन ऑफ सिमेट्री 1, राइट। और अगर मैं बात करूं किसकी? स्केलेन या विषम बाहु, इसको हम बोलते हैं क्या? विषम बाहु मीन्स स्केलेन। इस ट्रायंगल की बात करूं तो आप कहीं से भी लाइन ऑफ सिमेट्री बना लो, वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर पाएगा, ठीक है। देखो कहीं भी जा रहा है, ठीक है, ये इधर जा रहा है तो भी इक्वल पार्ट्स नहीं है, उधर भी नहीं है, तो आप बोलोगे कि इसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। किसमें? स्केलेन ट्रायंगल या विषम बाहु में। तो नो लाइन ऑफ सिमेट्री, नो लाइन ऑफ सिमेट्री। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये। नेक्स्ट देखते हैं क्वाड्रिलेटरल्स। अब हम बात करेंगे किसकी? चतुर्भुज की, ठीक है। चतुर्भुज में हम क्या देखेंगे? बहुत सारे टाइप देखेंगे इसके और डिसाइड करेंगे कि कौन सी लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं काइट की, तो काइट को मैं यहां से अगर डिवाइड कर दूं तो इसमें मुझे लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी दिखी? 1 दिखी। अगर मैं बात करूं रेक्टेंगल की, तो मैंने उसको यहां से भी कट कर सकती हूँ और यहां से भी कट कर सकती हूँ, तो इसमें हो गई लाइन ऑफ सिमेट्री 2। आपको ये डाउट हो सकता है कि मैम जैसे स्क्वायर में आपने ऐसे वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली कट किया था और डायगोनली भी कट किया था ऐसे दोनों साइड से, तो जब इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री 4 बन गई तो फिर रेक्टेंगल में लाइन ऑफ सिमेट्री 2 कैसे रह गई? उसका भी मेरे पास एक सॉल्यूशन है आपको सिखाने का, ठीक है। स्क्वायर में मैंने क्या किया? स्क्वायर से पहले एक रेक्टेंगल बना लिया था, है ना। फिलहाल अब ये क्या है? रेक्टेंगल है। और अगर रेक्टेंगल को मैं यहां से फोल्ड कर दूं, वर्टिकली फोल्ड कर दूं, तो ये इस तरह से फोल्ड हो जाएगा और ये दोनों साइड्स क्या हैं? दोनों ही शेप क्या है? सेम है, राइट। अगर मैं इसको बीच से ऐसे फोल्ड कर दूं तब भी ये क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बन गई, ठीक है। बिल्कुल इसने क्या कर लिया? कवर कर लिया, ओके। अब बात करते हैं कि अगर मैं इसको डायगोनली कवर करना चाहूं, कैसे? डायगोनली मींस ये वाला कॉर्नर इससे मिलाऊं, तो मैंने इसको फोल्ड किया और फोल्ड तो नहीं हो पाया, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री बन नहीं रही है, ये रेक्टेंगल एक दूसरे को पूरा कवर नहीं कर रहा है, ठीक है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री डायगोनली नहीं हुई, ठीक है। कौन सी हुई? सिर्फ वर्टिकल ऐसे एंड हॉरिजॉन्टल कैसे? ऐसे,
ठीक है, समझ आता है आपको? क्लियर? अब यहां से आपको कोई डाउट नहीं होने वाला। ये मैंने बात की थी किसकी? आयत की या फिर रेक्टेंगल की, ठीक है। और ऊपर थी हमारी क्या? काइट मैडम, ठीक। अब ये है क्या? रोम्बस, या आप इसको बोल सकते हैं क्या? समचतुर्भुज। क्या बोल सकते हैं? समचतुर्भुज, राइट। समचतुर्भुज की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री बनेंगी, इस तरह से और इस तरह से। ओके, तो आप यहां भी लिखेंगे कितनी? 2। क्लियर है? नेक्स्ट इज पैरेललोग्राम, या आप इसको बोलते हो क्या? समांतर चतुर्भुज, ठीक। समांतर चतुर्भुज, इसको हम बोलते हैं क्या? पैरेललोग्राम। इसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, कोई भी नहीं होती, लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं होती। याद रखना है कौन सा ऐसा फिगर है? एक तो समांतर चतुर्भुज और एक क्या? एक आपका समलंब। कौन सा? समलंब चतुर्भुज, या आप इसको बोल सकते हो ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कुछ भी, ठीक है। ये लो, इसमें भी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं रहती है, ठीक। अगर मैं बात करूं कि इसी समलंब चतुर्भुज को मैं आइसोसेलेस कर दूं, इसकी दोनों जो पैरेलल साइड नहीं है उनको मैंने इक्वल कर दिया, उस केस में आपके पास एक लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाती है। तो सिर्फ उसी केस में जिसमें ये कैसा हो? ये हो समद्विबाहु। कैसा हो? समद्विबाहु। अगर इसमें दो साइड्स क्या है? इक्वल हैं, तब आप कहोगे कि इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी बन रही है? इसमें 1 बन रही है, ठीक है। समझ आता है आपको? अब एक चीज जो क्वेश्चन यहां से रेज होता है वो होता है किस पे? काइट पे होता है कि अगर इसमें 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है, क्या इसमें रोटेशनल सिमेट्री भी होगी? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं होती, ये रोटेट नहीं होता, रोटेट होके अपनी पोजीशन में नहीं आता, तो आप लिखोगे नो रोटेशनल सिमेट्री, ठीक है। समझ आया आपको? वहां पे लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं थी, यहां पे लाइन ऑफ सिमेट्री है, यहां रोटेशनल सिमेट्री नहीं है, पर वहां रोटेशनल सिमेट्री है। तो आप काइट और पैरेललोग्राम को हमेशा एक साथ रखोगे, ठीक है। क्या करोगे? काइट एंड पैरेललोग्राम को हमेशा एक साथ रखोगे, जिससे कंफ्यूजन का कोई चांस ना रहे। आपने सिर्फ इतना देखना है कि काइट ये है और काइट को मैंने बीच से काट दिया, काइट को कट, ठीक है। काइट को क्या किया? कट कर दिया, तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री बनी, इसका मतलब रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। और इसके उल्टा हम कौन सा याद रखेंगे? पैरेललोग्राम, तो इसका उल्टा हो जाएगा पैरेललोग्राम में। यहाँ पे आपकी क्या नहीं है? लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, बट एक रोटेशनल सिमेट्री है। बस आपको ये ध्यान रखना है। समझ आती है बात? अगर आपने ये 2 फिगर्स ध्यान से देख लिया, आप सारे क्वेश्चंस कर लोगे। ओके, बाकी मैंने बता दिया ट्रेपेजियम में भी नहीं है, बट आइसोसेलेस होगा उस केस में होती है। यहाँ रोम्बस एंड रेक्टेंगल दोनों आर, ठीक है। क्या बोला मैंने? दोनों आर, ठीक है। आर नहीं है, यहाँ पे आर समझ लो, ठीक। आर नहीं, आर कितने बार आया? 2 बार, तो दोनों में लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी? 2। समझ आया? आर स्क्वायर, ऐसे याद रखो इसको, रोम्बस एंड रेक्टेंगल। क्लियर? ओके। अब देखते हैं किसकी बात करते हैं? रेगुलर पॉलीगन्स की। ये क्या होते हैं? इनमें जो साइड्स रहती हैं, देखो जितनी नंबर ऑफ साइड्स है, यहाँ पे अगर हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ साइड्स जितने रहते हैं उतने ही क्या हो जाएंगी? लाइंस ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी। क्या? लाइंस ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी? अगर मैं बोलूं कि साइड कितनी? n, तो लाइंस ऑफ सिमेट्री भी कितनी? n। अगर साइड कितनी? 4, तो लाइंस ऑफ सिमेट्री 4। कैसे? 1, 2, 3 एंड 4। क्लियर? लाइंस नंबर ऑफ साइड्स कितनी? 5, 1, 2, 3, 4, 5। तो फिर नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री कितनी? 5। यहाँ पे है 6, ओके, हेक्सागन है, तो लाइंस ऑफ सिमेट्री कितनी? 6। अगर मैं बात करूं किसकी? सेप्टागन की या ऑक्टागन की,
ये हो गया हमारा सेप्टागन। तो ये इक्वल है सारी, ठीक है, ये आपको बड़ी छोटी दिख रही है बट ये इक्वल है। तो सेप्टागन में नंबर ऑफ साइड 7, तो लाइंस ऑफ सिमेट्री भी कितनी 7। बट ये क्या होने चाहिए, रेगुलर होने चाहिए, मतलब इनकी सारी साइड्स, देखो एक तो मैं इस तरह से बना सकती हूँ फिगर, तो ये तो साइड्स इक्वल नहीं है, तो ये रेगुलर पॉलीगन नहीं हुआ, ठीक है। कौन सा हुआ, जिसमें साइड सारी क्या है, इक्वल। समझ आई आपको बात। 8 साइड का है ऑक्टोपस वाला, 1 2 3, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 और एक ऊपर 8, ठीक है, एक ऊपर 8। फिर से बना देती हूं मैं इसको, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये 8 साइडेड फिगर है, तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री भी कितनी हुई, 8 हुई। क्लियर है आपको। आप करेंगे हम कुछ क्वेश्चंस विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्चुअली वो PYQs ही हैं आपके जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो अब उसको करके हम अपना कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करने वाले हैं। ओके, यस। तो हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिकल शेप हैज हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 4। ऑर्डर 4 की चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि उसको 4 टाइम्स अपनी पोजीशन क्या करनी चाहिए, सेम रखनी चाहिए। तो वो हमने देखा था किसमें थी, स्क्वायर में थी, जो वापस से बार बार उसी पोजीशन में आए जा रहा था, ठीक है। तो ये ऑर्डर 4 की हो गई आपकी। अगर मैं बात करूं किसकी, रेक्टेंगल की, ठीक है, तो रेक्टेंगल की 2 थी, मैंने आपको बताया भी था, एक बार ऐसा दिखेगा एक बार ऐसा दिखेगा, तो सेकेंड ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया यहाँ से। तो इसका मतलब ये वाली बात हो गई बिल्कुल गलत, ठीक है। अभी हमें ओनली 1 क्लियर है। रोम्बस में हमने देखा था ये भी नहीं थी, इसमें जो रोटेशनल सिमेट्री रहती है वो ऑर्डर 4 की नहीं रहती। ट्रेपेजियम में कोई भी नहीं होती है, और काइट में क्या रहती है, सिर्फ इसमें भी नहीं रहती, काइट में भी सिर्फ क्या थी, लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरह से थी, ठीक है, 1 थी। रोटेशनल सिमेट्री काइट में नहीं थी। तो जो 5th ऑप्शन है वो भी आपका क्या हो गया, यहाँ से कैंसिल हो गया। बचा कौन सा, सिर्फ कौन सा बचा आपके पास में, ओनली 1। सिर्फ स्क्वायर ही ऐसा है जिसमें वर्ग में ही सिर्फ ऐसा होता है कि आपकी क्या होती है, ऑर्डर 4 की होती है, रोटेशनल या घूर्णन समिति, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, घूर्णन समिति। अगर आपने अभी तक लेक्चर ठीक से सुना है और देख रहे हो आप अच्छे से, तो फिर इसका मतलब है कि अब आप सारे क्वेश्चन इजीली फटाफट कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री पॉसिबल फॉर एनी ट्रायंगल इज। किसी भी त्रिभुज में जो सबसे संभावित सबसे अधिकतम संख्या है सममित रेखाओं की, वो कितनी हो सकती है। बता दिया था मैंने आपको कि मैक्सिमम कितनी हो सकती है। आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो आपकी 3 हो सकती हैं, और अगर आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो आपकी कितनी रह सकती है, यहाँ पे तो आपकी 1 है और यहाँ पे आपकी 3 हो गई। और अगर मैं बात करूं किसी भी ट्रायंगल की जिसकी तीनों साइड्स इक्वल नहीं है, तो वहां आपकी कोई भी नहीं होती, यहाँ 3 होती है, यहाँ 1 होती है। क्लियर है। फिर से देख लीजिए एक बार, इसको ठीक से देख लीजिए जिससे कि आपको कोई डाउट ना रहे। ठीक है, मैंने बोला कि इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है जिसमें सारी साइड्स क्या रहती है, इक्वल, वहां पे आपकी जो लाइंस ऑफ सिमेट्री बनती है वो कितनी बनती है, 3 बनती है। बाकी आपका जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है जिसमें 2 ही साइड क्या है, इक्वल है, तब आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी 1। और जिसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं है वहां पे आपको कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी। तो मैक्सिमम जो बन सकती है वो कितनी बन सकती है, 3 बन सकती है। ठीक है, 6 तो मतलब ही नहीं होता। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज एजर्शन एंड रीजन का अच्छा सा क्वेश्चन है ये। इसमें देखते हैं, एन ऑक्टागन हैज 8 लाइन ऑफ सिमेट्री। मैंने आपको बताया था ये है आपका क्या, ऑक्टागन। ठीक है, देखो ऐसे बनेगा, हो गई इसमें 8 लाइंस। ये कह रहा है कि नंबर ऑफ इट्स साइड, क्या ऐसा होता है, रीजन में इसने क्या दिया, एक अष्टभुज में 8 सममित संख्याएं सममित रेखाएं होती हैं। हमें पता है कि जो रेगुलर पॉलीगन होते हैं उसमें n अगर नंबर ऑफ साइड है, यहाँ पे 8 है, तो इसकी जो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, लाइन ऑफ सिमेट्री वो भी कितनी होगी, 8 ही होगी। तो रीजन में इन्होंने ये बात बोली है कि द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इट्स साइड।
कि समबहुभुज में, मतलब रेगुलर पॉलीगन में सममित संख्याओं की संख्या उसकी भुजाओं की संख्या के बराबर होती है। पहले इन्होंने बता दिया कि 8 है तो 8 ही होगी और फिर उसका रीजन भी दे दिया, तो ये दोनों ही बातें क्या है, करेक्ट है, मैं आपको बता चुकी थी। तो ऑप्शन क्या है, बोथ ए एंड आर ट्रू, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज yes, which of the following triangles has no line of symmetry? कौन सा ऐसा ट्रायंगल है जिसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है? कितने बार मैं आपको बताऊं कि ये होता है कौन सा, आपका स्केलेन ट्रायंगल, केवल विषम बाहु त्रिभुज जिसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज yes, which of the following figures do not have the same number of lines of symmetry? कौन सी आकृतियों में सममित रेखाओं की संख्या बराबर नहीं होती? दो आकृतियां दे दी, पहला दे दिया कौन सा, समद्विबाहु त्रिभुज, तो समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं एक, ये रहा आपका, ये इक्विलैटरल ज्यादा लग रहा है, ठीक है, इरेज कर दो इसको। कौन सा बनाना है हमें, समद्विबाहु। ठीक, अब इसमें ये वाली साइड इसके इक्वल है, ठीक, तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी हुई, 1 हुई। ए ऑप्शन सॉल्व कर रही हूं पहले मैं, ठीक। अब अगर मैं काइट की बात करूं तो काइट में भी कितनी थी, काइट को कट कर दो बीच से तो भी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है, 1 है। वो कह रहा है सममित संख्याओं की संख्या बराबर नहीं है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। ठीक, अगला देखते हैं, रोम्बस एंड रेक्टेंगल, तो रोम्बस में भी 2 थे, आर क्या बताया था, आर कौन सा, आर क्या था, आर स्क्वायर, आर में कितनी, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, तो दोनों में क्या है, 2 है, ये भी नहीं होगा। स्केलेन ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम, स्केलेन ट्रायंगल में क्या रहती है, स्केलेन में तो 1 भी नहीं होती, 0 रहती है। और क्या बताया था, पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम में भी बताया था लाइन ऑफ सिमेट्री तो इसमें है ही नहीं, तो दोनों में 0 है, तब भी तो इक्वल ही हुई, तो ये वाला ऑप्शन भी कैंसिल। अब बचता है हमारे पास क्या, काइट एंड रोम्बस। ठीक, तो काइट एंड रोम्बस को देखते हैं, यहाँ पे है आपका काइट, काइट में ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, और अगर मैं रोम्बस की बात करूं तो रोम्बस में होती है कितनी, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, तो यही है जिनकी बराबर नहीं है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, समझ आया आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, which of the following figures has a linear symmetry? ध्यान से देखिए, वो कह रहा है कि इसके पास लीनियर सिमेट्री है बट नो रोटेशनल सिमेट्री, और आपको ऑप्शन में पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज दे दिया, और क्या दे दिया, पतंग भी दे दी। क्या दे दिया, समांतर चतुर्भुज भी दे दिया और पतंग भी दे दी। मैंने आपको बोला था ये 2 फिगर्स आपको क्या करने हैं, एक साथ दिमाग में रखने हैं। क्या रखने हैं, एक तो पतंग जिसको हमने कट किया था, तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री बनी थी कितनी, 1, ठीक, और समांतर चतुर्भुज की अगर मैं बात करूं तो अगर उसमें 1 है तो इसमें 0, ठीक, और अगर इसमें बात करूं तो रोटेशनल कैसी थी, रोटेशनल 0 थी, तो यहाँ पे रोटेशनल कितनी हो जाएगी, सॉरी 1, कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। तो आप देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि कौन सी आकृति में रैखिक तो है पर घूर्णन नहीं है, रैखिक तो है पर घूर्णन नहीं है। ठीक, रैखिक मतलब रोटेशनल, तो यहाँ देखो रैखिक तो ये है पर रोटेशनल नहीं है, रोटेशनल नहीं है, तो आपका हो गया कौन सा, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ये कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर ने आपको पैरेललोग्राम भी दिया है, इसीलिए मैं इसको बार बार पॉइंट आउट कर रही हूँ जिससे कि आप वहां कंफ्यूज नहीं होंगे। क्लियर है, इनको आपस में इंटरचेंज कर देंगे, बस क्या करना है, एक ही चीज याद रखनी है, काइट को क्या करो, कट कर दो, बस हो गया आपका। ठीक है, तो कट किया तो लीनियर सिमेट्री है, रोटेशनल नहीं है, घूर्णन नहीं है। इसका उल्टा कर दो तो बन जाएगा क्या, पैरेललोग्राम या फिर समांतर चतुर्भुज। ओके, yes, which of the following letters have rotational symmetry but no linear symmetry? ध्यान से देखिए कि लीनियर सिमेट्री नहीं है, ध्यान से देखिए, M के पास लीनियर सिमेट्री है, N के पास लीनियर सिमेट्री नहीं है, O के पास तो बहुत सारी है और X के पास भी 2-2 है।
राइट आपको इतना समझ आता है। तो कौन सा है जिसमें लीनियर सिमेट्री नहीं है, बट मैंने आपको बताया था रोटेशनल सिमेट्री n में है। पहले ये z बन जाएगा, फिर n बन जाएगा, फिर वापस से z बन जाएगा। क्लियर है? तो आपका ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी करेक्ट। ओके, ये हो गए आपके सारे क्वेश्चंस। इसके बाद कोई भी क्वेश्चंस? नहीं 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 नहीं, एक है फिल इन द ब्लैंक्स, राइट। ये थोड़ा सा आपके कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने के लिए है। ओके, तो वो तो थे PYQs, ये कुछ ऐसे ही क्वेश्चन है जो मैंने आपको एक्स्ट्रा करवाने हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स है आपके, द लाइन ऑफ व्हाट डिवाइड्स अ फिगर इनटू टू कॉन्ग्रुएंट फिगर। वो कौन सी लाइन है जो एक ही उसको फिगर को टू कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में करती है? तो मैंने आपको बताया था कौन सी लाइन है, लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, सममिति। कौन सी? सिमेट्री। नेक्स्ट इज अनदर नेम ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, इस पे मैं लगा रही हूं स्टार। सेकेंड क्वेश्चन वो कह रहा है कि दूसरा नाम बताइए किसका, लाइन ऑफ सिमेट्री का। किसमें? आइसोसेलेस ट्रायंगल में। ध्यान से देखिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा था जिसमें टू साइड्स क्या थी, इक्वल थी, और एक ये डिफरेंट है। तो ये टू साइड्स क्या है, इक्वल है। अगर मैं यहाँ पे क्या करूं, लाइन ऑफ सिमेट्री 1 बनाऊं, तो इसको मैं और क्या कह सकती हूँ, और इन्हीं के नामों से जान सकते हैं। तो आपको पता है कि ये जो दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है वो है इसका क्या, मीडियन। क्या है? मीडियन। और इसको हम बोल सकते हैं एल्टीट्यूड। ठीक है, मीडियन, माध्यिका। यहाँ पे आ गया क्या आपका, मीडियन आप लिखोगे, या फिर एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड, तो ये हो गया माध्यिका, ऐसे माध्यिका। और या फिर एल्टीट्यूड को आप बोल सकते हो इसका ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई लिख लो आप। क्लियर? इसको हम क्या बोल सकते हैं, एल्टीट्यूड। नेक्स्ट इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल हैज कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है? मैंने बताया था आपको 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। किसमें? समबाहु त्रिभुज में। नेक्स्ट इज ईच रेगुलर पॉलीगन हैज एज मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री एज द नंबर ऑफ इट्स क्या, साइड्स। क्या? साइड्स। ये भी बताया था कि अगर स्क्वायर रेगुलर पॉलीगन है तो 4 साइड है, तो 4 ही क्या होंगी, लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, एज द नंबर ऑफ इट्स साइड्स। क्लियर? अब देखिए, द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री इन अ रोम्बस। रोम्बस में लाइंस ऑफ सिमेट्री का नंबर पूछा, कितना पूछा, कितनी होती हैं? तो 1 and 2। क्लियर है आपको ये बात? कितनी होती हैं? 2 होती हैं। ये हो गया आपका आज का सारा सेशन। अब आपको करनी है इस पे क्या, भर भर के प्रैक्टिस। कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए, क्वेश्चंस तो आप सारे कर लोगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।